हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द सर्पेंट हाशिरा ओबनाई ईगोरो के बारे में। ईगोरो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है पूरे डीमन स्लेयर सीरीज का एंड ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द डीमन स्लेयर कॉर्प्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दैट हाउ स्ट्रॉन्ग इज द सर्पेंट हाशिरा ओबनाई ईगोरो इज। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ईगोरो के सारे फीट्स के बारे में बताऊंगा और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें इसके ऐसे ऐसे फीट्स पता चलने वाले हैं जिसे तुमने मांगा में शायद नोटिस भी नहीं किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे एनिमे रिलेटेड कॉन्टेंट्स देखने के लिए। तो चलो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ईगोरो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में और ये सर्पेंट ब्रीदिंग को यूज़ करता है जिसमें कुल मिला के 5 फॉर्म्स हैं। अब एक हाशिरा होने की वजह से ईगोरो किसी भी लोअर मून डीमन को एक स्ट्राइक से ही मार सकता है। दिस वाज क्लियरली एविडेंट इन इन्फिनिटी कैसल आर्क जहां पर ईगोरो ने एक स्ट्राइक से ही मल्टीपल डीमंस को मार दिया था जो कि लोअर मून के लेवल पर थे। तो ये था इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इसके एक्चुअल फीट्स की तरफ। और हाँ, एक्चुअल फीट्स पर जाने से पहले बता दूं कि अब तुम्हारे होश उड़ने वाले बिकॉज ईगोरो इज वे स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। सबसे पहले इसकी फाइट होती है न्यूली अपॉइंटेड अपर मून 4 नाकी में से, जहां पर ये मीत्सुरी के साथ मिलकर एक 2-on-1 फाइट में नाकी में से लड़ता है। अब अगर सिर्फ पिक्चर्स देख कर आगे और डिटेल्स नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा दैट ईगोरो वाज़न्ट एबल टू डू मच अगेंस्ट नाकी में, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि ईगोरो नाकी में पर एक किलिंग ब्लो लैंड नहीं कर सका था, लेकिन एक बार अगर तुम नाकी में के ब्लड डीमन आर्ट पर नजर डालोगे तो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा दैट नाकी में का ब्लड डीमन आर्ट काफी ज्यादा अनोइंग है। नाकी में पर कोई भी अटैक लैंड करना इन्फिनिटी कैसल के अंदर बहुत मुश्किल है बिकॉज वो पूरे इन्फिनिटी कैसल को ही मैनिपुलेट कर सकती है। और भाई ईगोरो क्या, अगर यहाँ पर कोई और हाशिरा भी रहता ना तो वो भी नाकी में पर अटैक लैंड नहीं कर पाता। नाकी में का ब्लड डीमन आर्ट लीथल नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। नाकी में क्लियरली यहाँ पर मीत्सुरी और ईगोरो दोनों को बस टॉल कर रही थी। ये एक चूहे बिल्ली के खेल की तरह था। वरना खुद सोचो भाई, ईगोरो जब मुजान के खिलाफ बैटल में उतरा था तो ऐसा नहीं था कि वो कम्प्लीटली फ्रेश था। I mean, वो घंटों नाकी में के बिल्डिंग्स को डॉज कर रहा था, इधर से उधर भाग रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुजान के खिलाफ उतरते वक्त वो अपने अराउंड 90% स्टैमिना या फिर 95% स्टैमिना पर होगा, लेकिन नाकी में के खिलाफ वो अपने फुल हेल्थ पर था। तो अब खुद सोचो, 90% स्टैमिना पर होकर भी ईगोरो वाज एबल टू लैंड हिट्स ऑन मुजान। अब ये मत कहना भाई कि उसकी हेल्प करने के लिए लाइक वहाँ पर 4-5 हाशिराज थे इसीलिए वो हिट्स लैंड कर पाया था। स्टार्टिंग में बस 3 ही हाशिरा वहाँ पर थे, मीत्सुरी, गियू एंड ईगोरो, एंड स्टिल वहाँ पर भी ईगोरो मुजान पर हिट्स लैंड कर पा रहा था। लेकिन अपने 100% स्टैमिना पर होकर वो नाकी में पे एक भी अटैक लैंड नहीं कर सका था। सो डज दिस मीन दैट नाकी में इज मोर पावरफुल देन मुजान और इज शी फास्टर देन मुजान? ऑब्वियसली नहीं भाई, ये उसकी स्पेशलिटी थी। ये सब हुआ उसके एक्सट्रीमली इरिटेटिंग हैक्स के कारण। एंड यस, आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स कॉलिंग ईगोरो नाकी में विक्टिम। भाई कैसे यार, चलो ईगोरो एक भी अटैक नहीं मार सका नाकी में को, तो क्या नाकी में घंटा कुछ उखाड़ सकी ईगोरो का? वो क्या उस पर एक भी अटैक मार पाई थी? इतनी देर तक फाइट चली उन दोनों की एंड स्टिल ईगोरो डॉज्ड एवरी सिंगल अटैक। तो ये कहना दैट ईगोरो की तो हालत नाकी में से लड़ने में ही खराब हो गई थी जबकि नाकी में तो अपर मून 4 थी और ऊपर से वो एक रिप्लेसमेंट थी, ये कहाँ से सेंस बनाता है भाई? बिकॉज नाकी में का ब्लड डीमन आर्ट एक चूहे बिल्ली के खेल की तरह था एंड शी कुड हैव प्लेड दिस गेम फॉर एजेस। सो हाँ, ईगोरो के जितने भी फीट्स थे नाकी में के खिलाफ वो मैंने दे दिए और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे इस फाइट को लेकर वो भी डिबंक कर दिए। तो बढ़ते हैं अब इसकी एक्चुअल फाइट की तरफ। ईगोरो की नेक्स्ट फाइट हुई थी मुजान के खिलाफ एंड मुजान के खिलाफ लिटरली भाई ये बहुत ज्यादा अच्छा लड़ा है। अमंग ऑल द हाशिराज ईगोरो फॉट द बेस्ट अगेंस्ट मुजान। अब इसके पीछे एक कारण भी है कि वो कम्प्लीटली फ्रेश था एंड बाकी हाशिराज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड एंड इंजर्ड थे। स्टिल लेकिन मुजान के खिलाफ लड़ना यार एक बहुत बड़ा फीट है। और तुम्हें पता है ईगोरो ने यहाँ पर मुजान से 2 बार फाइट की, राउंड 1 एंड राउंड 2। और सबसे मजे की बात ये है कि राउंड 1 में वो सीरियसली ऑलमोस्ट पूरे टाइम तक बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के लड़ा है, जस्ट बेस में। इतने सारे अटैक्स को डॉज किया, प्लस मुजान के काफी सारे स्लैशेस को सहा भी, प्लस यहाँ पर उसके पॉइजन को भी इंडोर किया, प्लस उसके ह्यूमन टू डीमन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड को भी रेजिस्ट कर लिया समहाउ विदाउट डीमन स्लेयर मार्क, और उस पर मल्टीपल ब्लोज भी लैंड किए एंड साथ ही साथ अपने एलाइज को भी प्रोटेक्ट किया। ये सब कुछ सिर्फ बेस में बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के। और हाँ, अगर हम सारे हाशिराज को बेस में रैंक करें तो मुझे ऐसा लगता है दैट ईगोरो कैन इवन राइवल सानेमी फॉर हिज सेकंड स्पॉट एंड नॉट ओनली ईगोरो, गियू कैन आल्सो राइवल हिम इन बेस। अब गियू किस तरह से सानेमी को राइवल कर सकता है इन बेस ये तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी ईगोरो की बात कर लेते हैं। नाउ आई नो मोस्ट ऑफ यू विल कॉल इट अब्सर्ड, लेकिन भाई एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। जैसा कि मैंने कहा ईगोरो बेस में मुजान से लड़ा है एंड फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक राउंड 1 में वो ऑलमोस्ट 90% टाइम तक बेस में ही लड़ा है बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के। अब इसके लिए काफी सारे फैंसी आर्गुमेंट निकालते हैं दैट ईगोरो फ्रेश था भाई, बाकी हाशिराज इंजर्ड थे इसीलिए वो ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। तो भाई
ये आर्ग्यूमेंट पता है तब दिया जा सकता है जब मैं बोल रहा हूँ कि ईगोरो परफॉर्म्ड द बेस्ट अगेंस्ट मूजान आउट ऑफ ऑल द हाशिराज, क्योंकि ईगोरो फ्रेश था एंड बाकी हाशिराज इंजर्ड थे। अगर बाकी हाशिराज ही फ्रेश रहते और उनके पास भी अगर 3-4 हाशिराज की हेल्प रहती तो वो भी लड़ सकते थे उस लेवल पर। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ यहीं पर वैलिड है। अगर तुम इस आर्ग्यूमेंट का उस समय इस्तेमाल करोगे जब कोई कहेगा कि ईगोरो बेस में बहुत ज्यादा ताकतवर है, देन बिलीव मी दिस आर्ग्यूमेंट इज कम्प्लीटली बेसलेस। क्योंकि भाई एक बात तुम खुद गौर करो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड एंड इंजर्ड गियू एंड इंजर्ड सानेमी को फ्रेश ईगोरो से कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। दैट वुड बी एन अनफेयर फाइट। लेकिन ईगोरो के बेस में दिए गए सारे फीट्स को निगलेक्ट कर देना जस्ट बिकॉज वो फ्रेश था, ये कैसा लॉजिक हुआ भाई। बिकॉज एक टाइम था जब सानेमी एंड गियू भी फ्रेश थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सानेमी एंड गियू इन्फिनिटी कैसल में जैसे ही गिरते के साथ ही उनका आधा ज्यादा स्टैमिना खत्म हो चुका था। देयर वाज अ टाइम जब सानेमी एंड गियू भी अपने पीक स्ट्रेंथ पर थे, अपने 100% स्टैमिना पर थे। तो अगर तुम्हें इस बात से दिक्कत है दैट ईगोरो यहाँ पर फ्रेश था इसीलिए यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर पाया जबकि बाकी सब इंजर्ड थे, तो दोनों के फ्रेश फॉर्म को कंपेयर कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। सानेमी 100% स्टैमिना पर जब था, he was clearly getting outpaced by casual कोकोशीबो, whereas ईगोरो faced raging मूजान और फाइट के दौरान वो पॉइजन भी हो गया था। नाउ फुल पावर्ड मूजान फुल पावर्ड कोकोशीबो से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैजुअल कोकोशीबो से कितना स्ट्रॉन्ग होगा इसका अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर चीजें बैलेंस भी हो जाती हैं बिकॉज सानेमी बिना किसी हेल्प के लड़ा था, प्लस यहाँ पर उसे कोई डेथ एम्प भी नहीं मिला था, एकदम अकेले दम पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात है दैट ईगोरो फेस्ड अ फार स्ट्रॉन्गर अपोनेंट, लेकिन वो 3-4 हाशिराज की हेल्प लेकर लड़ा है। एंड मोस्ट नोटेबली गेओ में सानेमी एंड गियू 3 सबसे ताकतवर हाशिरा, क्योंकि ईगोरो का डीमन स्लेयर मार्क जब तक अवेकन नहीं हुआ था तब तक तो भाई यही तीनों सबसे ताकतवर हैं। ईगोरो का डीमन स्लेयर मार्क अवेकन होने के बाद ये डिबेट स्टार्ट हो गया दैट हु इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, टॉप 3 में कौन कौन आते हैं, वरना उससे पहले देखा जाए तो यही तीनों सबसे ताकतवर थे, विच मीन्स ईगोरो हैड द हेल्प ऑफ 3 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिराज। प्लस फाइट के दौरान उसे काफी सारे डेथ हैम्प्स भी मिले थे। तो हाँ, इस तरह से चीजें बैलेंस भी हो गई। लेकिन हाँ, तुम्हें ये समझ में जरूर आ गया होगा दैट मैंने क्यों कहा दैट बेस में ईगोरो राइवल कर सकता है सानेमी को फॉर हिज सेकंड स्पॉट। एंड जब ईगोरो को फाइनली डीमन स्लेयर मार्क एंड रेड ब्लेड मिल गया था, ही बिकेम अ टोटल बीस्ट। सीरियसली ही वॉज कैरिंग द इंटायर फाइट, मैक्सिमम हिट्स लैंड किए मूजान पर, प्लस सबको ओपनिंग भी दे दी रेड ब्लेड को एक्टिवेट करने के लिए। एंड नाउ अब अगर तुम एक बात नोटिस करो जो कि शायद तुमने मांगा में नोटिस की ही नहीं होगी, तो भाई ईगोरो को अपना डीमन स्लेयर मार्क बहुत देर बाद मिला है, लाइक एकदम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड होने के बाद, जबकि गियू को अपना डीमन स्लेयर मार्क ऑलमोस्ट तब मिला था जब वो अप्रॉक्सीमेटली अपने 90% स्टैमिना पर था। एंड सानेमी को भी अपना डीमन स्लेयर मार्क तब मिला था जब वो ऑलमोस्ट अपने 70 to 75% स्टैमिना पर था। बट अनलाइक देम ईगोरो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था अपना डीमन स्लेयर मार्क मिलने तक। वो मूजान के मल्टीपल स्लैशेस को खा चुका था, पॉइजन भी हो चुका था और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी फेस किया था। एंड इतना काफ़ी नहीं है, तब यहाँ पर रेड ब्लेड और डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करने वक्त वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया था इमेंस प्रेशर के कारण, क्योंकि ही वॉज द ओनली हाशिरा हु एक्टिवेटेड 2 पावर अप्स एट वंस। सबको एक एक करके पावर अप्स मिले थे, लेकिन ईगोरो ने इतनी ज्यादा ताकत लगा दी कि उसने एक ही साथ डीमन स्लेयर मार्क और रेड ब्लेड दोनों ही एक्सेस कर लिया। एंड इसके बाद उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके कारण वो ऑलमोस्ट फेंट हो चुका था। तो एक बार सोचो, अगर ईगोरो को भी लाइक एकदम 90% स्टैमिना या एटलीस्ट 70 to 75% स्टैमिना पर अपना डीमन स्लेयर मार्क मिलता तो वो किस लेवल पर परफॉर्म कर सकता था, क्योंकि उसे तो अपना डीमन स्लेयर मार्क तब मिला जब वो ऑलमोस्ट अपना आधा ज्यादा स्टैमिना खो चुका था। अब डीमन स्लेयर मार्क एंड रेड ब्लेड मिलने के बाद ईगोरो लड़ता तो है मूजान से, लेकिन कुछ ही देर बाद मूजान अपना सरप्राइज अटैक लॉन्च करता है और सारे के सारे हाशिराज को नॉकआउट कर देता है। अब नॉकआउट होने के बाद द फर्स्ट वन हु वाज बैक ऑन हिज फीट वाज नन अदर देन ओबनाई ईगोरो। वो दोबारा फाइट ज्वाइन करता है और तांजिरो को बचा लेता है मूजान से। और लिटरली भाई इस समय ईगोरो अंधा हो चुका था, लेकिन स्टिल यहाँ पर वो मूजान के अटैक पर रिएक्ट कर पाया था और तांजिरो को बचा पाया था। एंड उसके बाद तो लिटरली ही वाज डॉजिंग मूजान्स अटैक व्हाइल कैरिंग तांजिरो जस्ट लाइक गियो इन इन्फिनिटी कैसल आर्क। अब यहाँ पर भी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं बिकॉज भले ही यहाँ पर गियू ने एकदम फ्रेश मूजान का सामना किया था जो कि बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड नहीं था, लेकिन मूजान भी फुल पावर से नहीं लड़ रहा था। वो अपने बस आर्म्स का इस्तेमाल कर रहा था, अपने थाइज और बैक पर जो वेब्स लगी थी उनका इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। और गियू भी भाई ऐसी हालत में नहीं था कि वो सीरियसली अंधा हो चुका है। लेकिन ईगोरो जब मूजान के अटैक्स को डॉज करता है वाइल कैरिंग तांजिरो, उस समय वो अंधा हो चुका था एंड मूजान फुल पावर से लड़ रहा था। बट हाँ, यहाँ पर भी एक फैक्ट है दैट भले ही मूजान फुल पावर से लड़ रहा था, लेकिन इस समय तक वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था उन सारे ड्रग्स के कारण। अब इसके बाद ईगो मूजान से लड़ता है अंधा होकर, सिर्फ कबूरा मारू के असिस्टेंस के साथ, लेकिन स्टिल उसके बहुत सारे अटैक्स पर रिएक्ट कर पाया, उसके अटैक्स को डॉज कर पाया और उसके टेंटिकल्स को भी काट पाया मल्टीपल टाइम्स। लेटर ऑन उसे तलिस्मान मिल जाता है जिसके कारण वो और भी इफेक्टिवली लड़ पा रहा था। एक समय पर तो मूजान भागने की भी कोशिश करता है, बट ईगोरो वाज एबल टू कैच अप टू हिम एंड ही पिन्ड हिम टू द ग्राउंड। लाइक सीरियसली वो मूजान को घुटनों पर लेकर आ गया था। एंड आई डू अग्री भाई दैट मूजान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था इस
समय तक, बट स्टिल ही वाज स्ट्रॉन्गर देन एवरी अदर अपर मून एक्सेप्ट फॉर कोकोशीबो। लेकिन भाई इस स्टेट में भी मुजान कुछ एस्पेक्ट्स में कोकोशीबो तक को बीट करता था, लाइक स्टैमिना, एंड्योरेंस, अटैक पावर एंड रीजनरेशन। जहाँ रेड ब्लेड से कोकोशीबो की हालत खराब हो गई थी, मुजान को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन सब के बाद लास्ट में मुजान ने अपना सबसे डेंजरस अटैक लॉन्च कर दिया, शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट। और हाँ, यहाँ पर भी एक बात है जो कि तुमने नोटिस नहीं की होगी, दैट ये शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट लिटरली बहुत ज्यादा डेडली था भाई। अब देखो, मैं इस पॉइंट के बारे में गलत हो सकता हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ गलती लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इस पॉसिबिलिटी के सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ये शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट अप्रोक्सीमेटली पूरे 10 मिनट तक चला था, किसी एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन की तरह। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो एक बार टाइम पर गौर करना। जब एक कौवा बोलता है दैट 35 मिनट्स लेफ्ट अंटिल डॉन, तब मुजान स्प्लिट होने की कोशिश करता है। तांजिरो ये देख लेता है और इगोरो से कहता है दैट मुजान स्प्लिट होकर भागने वाला है, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन अगले ही सेकंड मुजान को रियलाइज होता है कि वो स्प्लिट नहीं हो सकता, और लास्ट में उसे पता चल जाता है कि उसे 3 ड्रग्स दिए गए थे। लेकिन तभी टामायो आकर उसे बताती है कि नहीं, 4 ड्रग्स दिए गए थे। एंड उसके बाद मुजान स्टॉप मूविंग, वो बस वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तांजिरो को समझ में नहीं आता कि मुजान हिल क्यों नहीं रहा है। उसे लगता है कि जरूर ये टामायो-सान के पॉइजन के कारण हुआ होगा। लेकिन अगले ही सेकंड मुजान एक्सप्लोड करता है और अपना शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है। और जैसे ही शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट खत्म होता है, जो कि किरिया की फैमिली तक पहुंच गया था, तब वहीं पर किरिया की एक बहन बोलती है दैट देयर आर 25 मिनट्स लेफ्ट अंटिल डॉन, और उसी के बाद मुजान को भागते हुए दिखाया जाता है। और जब उस कौवे ने कहा था 35 मिनट्स लेफ्ट अंटिल डॉन, उसके कुछ ही सेकंड्स बाद मुजान ने अपना शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च किया था। अब यहाँ पर बस 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मुजान का ये शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट अप्रोक्सीमेटली पूरे 10 मिनट तक चला था, या फिर मुजान 10 मिनट तक मूव ही नहीं कर रहा था, वो 10 मिनट खड़ा हुआ था एंड तांजिरो एंड इगोरो ने उस पर वार किया ही नहीं। अब भाई इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी के सच होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि मुजान 10 मिनट तक खड़ा रह गया और वो हिला ही नहीं, एंड तांजिरो एंड इगोरो ने कुछ किया भी नहीं, वो बस मुंह ताकते रह गए। ये तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो दोनों तो इसी मौके के लिए तब से मरे जा रहे थे कि कब यहाँ पर मुजान हिलना बंद कर दे और हम दोनों मिलकर एक ही बार में मुजान के 12 वाइटल स्पॉट्स पर हमला कर दें। और अंत में फाइनली उन्हें यह मौका मिल गया, और ऐसा मौका मिला दैट मुजान लिटरली 10 मिनट तक नहीं हिला, वो बस खड़ा रहा। क्योंकि तांजिरो एंड इगोरो कानाओ एंड मित्सुरी के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने मुजान पर हमला किया ही नहीं, एंड लास्ट सेकंड पर मुजान ने अपना शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च कर दिया। ये काफी सेंसलेस है भाई, जबकि मुजान का शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट पूरे 10 मिनट तक चला है। इसके रिगार्डिंग इनडायरेक्टली एक प्रूफ भी दिया गया है दैट वो शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट किरिया की फैमिली तक पहुंच गया था, एंड किरिया की लोकेशन फाइट की लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर थी। लाइक नेजुको वहां से निकलकर बैटल फील्ड की तरफ भागती है तांजिरो को बचाने के लिए, एंड शी वाज रनिंग मच फास्टर देन द फॉर्मर वाटर हाशिरा सकोंजी और रोकोडाकी। लेकिन बैटल फील्ड तक पहुंचते पहुंचते फाइट पूरी खत्म हो चुकी थी, एंड तांजिरो डीमन बन चुका था तब नेजुको वहां तक पहुंची थी। लेकिन हाँ, ये भी बात है दैट नेजुको बीच रास्ते में ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, बट इवन देन इट स्टिल डजंट चेंज द फैक्ट दैट किरिया की लोकेशन बैटल फील्ड की लोकेशन से काफी ज्यादा दूर थी, एंड स्टिल मुजान का शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट वहां तक पहुंच गया था। तो हाँ, इसके चांसेस है कि वो शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट बहुत देर तक चला है, इसी कारण उसका इम्पैक्ट इतना दूर तक चला गया था। और सीरियसली इगोरो इस शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट के सबसे ज्यादा करीब था। अब हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने इस अटैक को सह लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस अटैक के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया था, एंड उसे होश आता है एकदम लास्ट में, जब बैटल खत्म होने में ज्यादा 5 मिनट बाकी थे। लेकिन स्टिल कमाल की बात तो यह है दैट इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो सरप्राइजिंगली जिंदा बच जाता है, और जिंदा क्या बचता है, आगे बाद में लड़ता भी है। वो बैटल ज्वाइन करते के साथ ही मुजान का एक बाइट अटैक सहता है व्हेन मुजान वाज अबाउट टू बाइट तांजिरो's हेड ऑफ, और उसके बाद एक और शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट सहता है। अब पहले ही वो ऐसा शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट खा कर आया था जो कि लगभग 10 मिनट तक चला था, एंड बाद में बैटल ज्वाइन करते के साथ ही वो मुजान का बाइट अटैक सहता है, एंड उसके बाद एक और शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट, एंड स्टिल समहाउ फिर भी खड़ा हो जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर ही, और एक आखिरी सर्पेंट ब्रीदिंग टेक्निक 4th फॉर्म 200 रेप्टाइल लैंड कर देता है मुजान पर। एंड दैट्स इट, ये है वो सारे फीट्स जो कि इगोरो ने अभी तक मांगा में दिए हैं। अब हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इगोरो के बारे में, दैट भले ही यहाँ पर गियू, सानेमी एंड गियोमे की तरह इसने कोई प्रीवियस बैटल्स नहीं लड़ी थी, इसने बस एक ही फाइट लड़ी मांगा में, लेकिन उस एक ही फाइट में इसे इतना मारा गया कि कुछ कह नहीं सकते हैं। लाइक सबसे पहले इसका डीमन स्लेयर मार्क तब अवेकन होता है जब इसका ऑलमोस्ट आधा ज्यादा स्टैमिना खत्म हो चुका था। मुजान के मल्टीपल स्लैशेस को सहा, उसके बाद यहाँ पर उसके पॉइजन को भी इंड्योर कर लिया, जो पॉइजन इसकी बॉडी में काफी ज्यादा स्पीड से फैल रहा था कंपेयर टू अदर्स बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज। उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड लॉस भी फेस किया, प्लस यहाँ पर 2 पावर अप्स को एक साथ अवेकन करने के कारण उसने एक्सेसिव प्रेशर भी सहा अपनी बॉडी पर, एंड उसके बाद नॉकआउट होकर अंधा भी हो जाता है। फिर भी यहाँ पर 10 मिनट के अंदर ही दोबारा बैटल ज्वाइन कर ली, एंड तांजिरो के साथ मुजान से लड़ता है, एंड उसमें भी मुजान के मल्टीपल स्लैशेस खुद पर सहा। उसके बाद मुजान के एक ऐसे शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट का भी सामना किया जो कि वेरी पॉसिबली लगभग 10 मिनट तक चला था। फिर से अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट के बाद ही दोबारा फाइट
फाइट ज्वाइन करता है और आते के साथ मूजान का एक बाइट अटैक सहता है और उसके बाद एक और शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट एंड इस बार दोबारा से यहाँ पे काफी दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर से इस बार तो बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है और मूजान पर अपनी एक आखिरी सरपेंट ब्रीदिंग टेक्निक लैंड कर ही देता है। तो हाँ, अगर बाकी हाशिराज इसे क्वांटिटी में बीट करते हैं तो ईगोरो भी बाकियों को क्वालिटी में बीट करता है, क्योंकि इसने एक ही फाइट में इतनी मार खाई है जितनी बाकी सब ने 2-3 फाइट्स में खाई हैं। तो यही थे वो सारे फीट्स जो कि ईगोरो ने अभी तक मांगा में दिए हैं। लेकिन हाँ, अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि तुम मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।